महाराज की जय। गुरु रविदास जी महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। बोलिए गुरु रविदास जी महाराज की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत देश के संतों की जय। भारत देश के संतों की जय। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। सभी साथी अपने अपने स्थान पे बैठेंगे और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। मैं अपने अध्यक्ष जी से ये अनुरोध करूंगा कि हम सब बोलिए श्री गुरु रविदास जी महाराज की सभी हाथ खड़ा करके जोरदार जय घोष करें। श्री गुरु रविदास जी महाराज की श्री गुरु रविदास जी महाराज की संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की भारत माता की भारत के संतों की भारत के संतों की देश के संतों की भारत माता की श्री गुरु रविदास जी महाराज की। आज माघ पूर्णिमा के इस पावन दिन श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को और दुनिया भर के अंदर फैले हुए भक्त जनों को आज के इस पावन दिन की बहुत बहुत बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं हैं। हम सब जानते हैं भारत ऋषि मुनियों का देश है। हमारा देश साधु संतों का देश है और हमारे देश की जो संत परंपरा है, ऋषि परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, उनमें एक महान संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी हुए, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए बहुत मेहनत की। समाज में अंधकार मिटाकर समाज को ज्ञान देने का काम, प्रकाश का काम देने का कार्य श्री गुरु रविदास जी ने महाराज जी ने किया और इसलिए उनको ज्ञान के भंडार परम ज्ञानी संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का नाम दिया गया। श्री गुरु रविदास जी महाराज भारत की हिंदू धर्म की उस संत परंपरा का निर्वाह करने वाले एक ऐसे महान संत हैं जिन्होंने भारतवर्ष में लगातार कठिन प्रयास किया, मेहनत करके समाज से अंधकार मिटाकर समाज को ज्ञान दिया, समाज में सच्चाई और अच्छाई की ओर ले जाने की एक अथक प्रयास श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने किया। और ये गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रयासों का फल है कि समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां वो दूर हो गई। उन्होंने भारत के अंदर हिंदू धर्म के अंदर जितने अनुयायी उनको उन्होंने सत्य का ज्ञान दिया। अंधकार का मतलब होता है अज्ञान और प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का कार्य, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने किया। आज माघ पूर्णिमा जो कि एक बहुत पवित्र दिन होता है के दिन श्री गुरु रविदास जी महाराज
इस संसार में, इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया था, वो अवतरित हुए थे और उन्होंने सच्चाई का, अच्छाई का, धर्म का प्रचार पूरे भारतवर्ष के अंदर किया और समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, उनको समाप्त करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, श्रीमद् भागवत गीता जी के अंदर एक श्लोक आता है, ईश्वास्यामिदं सर्वयत् किंचित जगत्याम जगत, के ईश्वर भगवान इस जगत के कण कण में विद्यमान है। और इसी गीता के श्लोक को चरितार्थ किया श्री गुरु रविदास जी महाराज। उन्होंने कहा अगर भगवान, इस कृष्ण जी ने कहा कि ईश्वर इस जगत के कण कण में है, तो ईश्वर संसार के हर प्राणी में है। फिर प्राणियों में भेदभाव नहीं हो सकता है, फिर प्राणियों में जाति का भेदभाव नहीं हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यही पुरातन जो हमारा वैदिक धर्म है, जो हिंदू धर्म है, यही तो कहता है धर्म के अंदर किसी भी प्रकार जातियों में विभाजित करके समाज को अलग करने की कोई परंपरा या प्रथा नहीं। आपने रामायण के अंदर देखा होगा, जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं तो जैसे ही वो गंगा नदी पार करते हैं तो केवट जी आते हैं। तो केवट जी तो बड़े ज्ञानी हैं, और केवट जी ने अपनी श्रीमती जी को बोला, ये तो सौभाग्य है, ये गंगा जी क्या, ये तो सातों समुद्र एक पग में पूरा कर ले, लेकिन ये चूंकि मानव के जीवन में है तो इनको मर्यादा अनुसार चलना है, ये हमें मौका है, चल भाग जल्दी आ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा नदी पार करनी है, उन्होंने कहा नहीं, पहले एक बार ये आपके श्री चरण स्पर्श करने। और जब गंगा नदी पार करने के बाद गए तो वहां के जो राजा थे वो वनवासी थे, आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले। और जब वो वहां रामचंद्र जी के मित्र थे तो वो उन्होंने महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में गए। और जब महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में गए तो ऋषि महाराज जी ने 2-3 वहां स्थान थे बैठने के, तो राम जी को बैठने का स्थान उन्होंने जो निश्चित किया था वहां वो बैठे। तो ये जो भगवान के मित्र थे वहां के राजा, वो नीचे जमीन पर बैठ के, रामायण के अंदर प्रसंग है, आपने टेलीविजन में भी देखा होगा और वाल्मीकि जी की रामायण में भी है और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी है। और जब वो नीचे बैठते हैं तो महर्षि भरद्वाज कहते हैं आपका यह स्थान नहीं है। उन्होंने कहा मैं वनवासी हूं, छोटी जाति का हूं। उन्होंने कहा ये कर्मण्यवाधिकार अस्ते, कर्मों के आधार पर, कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है और अच्छे कर्म करने से व्यक्ति महान बनता है। तो अगर बुरा कर्म करोगे तो राजा का पुत्र भी खराब होता है।
ये महर्षि भरद्वाज जी ने अपने आश्रम के अंदर इसका सारा वृतांत रामायण में आता है। और फिर जब श्री रामचंद्र महाराज जी उड़ीसा के पंपा सरोवर से निकलते निकलते जाते हैं और शबरी माता का आपने वो पूरा वृतांत सुना होगा। शबरी माता रोज बैर चुनती थी, क्योंकि उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि उनको कह गए थे कि आपने बहुत पूजा की है, तपस्या की है, आपके घर में भगवान है। और शबरी माता रोज रास्ते में फूल बिछाती थी और शबरी माता इंतजार करती थी और वो बैर लाती थी। तो लेकिन बैर उस वक्त तो कोई ऐसा तंत्र तो होता नहीं था कि ये खट्टे कौन से हैं तो मीठे कौन से तो कड़वे कौन से, तो वो अपने मुंह से चख के रखती थी। और जब भगवान उनके घर में गए राम जी, तो शबरी माता ने वो प्रसाद रूपी बैर जब भगवान के सामने प्रस्तुत किए तो भगवान जी ने बड़े प्रेम से खाए, बहुत प्रेम से। और उन्होंने कहा कि जिस भक्ति भाव से मां शबरी ने पूजा की है, यह भाव अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो यह भाव चाहिए। और कृष्ण भगवान, जब आपको याद होगा महाभारत का युद्ध टालने के लिए कि महाभारत का युद्ध ना हो, अंतिम संधि प्रस्ताव लेकर, शांति प्रस्ताव लेकर जब कौरवों के दरबार में गए, वार्ता हुई, लगातार सभी जो वरिष्ठ वहां के सज्जन, गुरुजन, मंत्री, राजा, सेनापति सब बैठे, लंबी वार्ता हुई। और जब मध्यकाल भोजन का समय हुआ तो जहां उस राज दरबार में 56 प्रकार के भोजों की व्यवस्था थी, भगवान श्री कृष्ण ने वो 56 भोग नहीं खाए। एक दासी पुत्र विदुर होते थे, उनको कहा चलो विदुर जी आज तुम्हारे घर में खाना खाएंगे। और फिर विदुर जी के घर में भोजन किया। बहुत बार प्रसंग भी आता है कि दुर्योधन के मेवे त्यागे साग विदुर घर खायो रे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कि इस वृतांत से यह संदेश स्पष्ट है कि हम सब जो इस पृथ्वी पर, हम सब लोग भाई भाई हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अपने कर्मों से व्यक्ति छोटा बड़ा हो सकता है, अच्छे कर्मों से महान व्यक्ति बनता है, और अगर व्यक्ति बुरे कर्म करेगा तो फिर वो अच्छा नहीं हो सकता। यह संदेश जो रामायण काल में भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन काल में दिया, जो श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अपने जीवन काल के तत्व से जो संदेश दिया, वही इस कलयुग में श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने इस संदेश को बहुत मजबूती से आगे लिया गया। और यही पुरातन सनातन वैदिक हिंदू धर्म की महानता है, और यही संत परंपरा है, यही हमारी ऋषि परंपरा है। हम सबको अपना मानते हैं, और उसी प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी जब प्रधान सेवक के नाते से उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उनका नारा आ गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और फिर उन्होंने नारा दे दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भारत सबका। बीच में एक कालावधि, एक कालखंड ऐसा जरूर आया जब हमारे हिंदू धर्म में जाति प्रथा के आधार पर बहुत सारे समाज में वैमनस्य पैदा कर दिए गए, बहुत सारी कुरीतियां समाज के अंदर। लेकिन ये वो काल था जब देश के अंदर अंग्रेजों का, शकों का, हुनों का, पुर्तगालियों का, मुगलों का, उनका राज था। और अंग्रेजों की तो नीति थी
डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, समाज में दूरियां पैदा करना, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में, वंचित समाज में, पिछड़े समाज क्षेत्रों के अंदर ऐसे ऐसे महान ऋषि हुए हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास, महान संत सूरदास जी, कबीरदास जी, गुरु रविदास जी महाराज, और यहां तक कि महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी, भगवान जी के इस पृथ्वी पर अवतार से पहले रामायण लिखी है। जब भगवान श्री राम लंका में प्रवेश के लिए समुद्र के रास्ते जाना चाहते थे, सेतु का निर्माण होना, पुल का निर्माण हो, सेतु, राम सेतु, जिसका नाम आज भी नासा ने उसको निकाला है सैटेलाइट से, रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच में धनुषकोटी, जो रामेश्वरम तमिलनाडु समुद्र के किनारे है, वहां से शुरू होता है। और जब श्री राम लंका में प्रवेश के लिए उनको सेना सहित जाना था, तो लक्ष्मण जी ने कहा एक वाण निकाल के आप समुद्र को सुखा के जाइए। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वाल्मीकि जी लिख कर गए हैं कि श्री राम सेतु का निर्माण करके लंका में, तो सेतु का निर्माण करना पड़ेगा। कुछ एक लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है कि वाल्मीकि जी ने पहले रामायण लिख दी। तो दूसरे ने जवाब दिया, घर में कोई मकान का नक्शा पहले बनाते हो कि मकान पहले बनाते हो तो नक्शा बाद में बनाते हो, या कोई प्ले बनाना हो या कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी हो, वो बनाने के बाद लिखी जाती है कि पहले लिखी जाती। इस प्रकार ये हमारी महान ऋषि परंपरा, महान सनातन परंपरा है, जिसके अंदर महान संतों ने जन्म लिया है, जिनमें बहुत ही पूजनीय मान योग संत शिरोमणि ऋषि परंपरा के संदेशवाहक श्री गुरु रविदास जी महाराज जी हैं। आज उनके पावन इस प्रकाश उत्सव, उनकी इस जयंती के पावन दिन करोड़ों करोड़ देशवासियों को अनंत मंगल कामनाएं और बधाई, और पूरी दुनिया में गुरु महाराज जी के शिष्यों को, भगत जनों को लख लख बधाइयां। और हम सबको जो मार्ग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने दिखाया है, उस मार्ग पर हम चलें, देश का और अपने धर्म के अंदर जो है उसका ज्ञान प्राप्त करें और देश और समाज के लिए अच्छे कार्य करें। यही संदेश गुरु रविदास जी महाराज जी का था। इस संदेश को अपनाते हुए हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, यही गुरु जी महाराज जी को हमारा नमन होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा नीलम नंगेल जी, बलबीर रामरतन जी, जोरदार तालियों के साथ। अब जलपान कराओ सबको। मैं हलवा प्रसाद बनाया कि नहीं आपने, ये बताओ।